नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से संबंधित जो लास्ट प्रश्नावली है, जिसमें इस तरह के प्रश्न हमको दिए होते हैं और हमको और आपको पहले उसको जो है दो समीकरण बनाने होते हैं प्रश्न के अनुसार, फिर उसको हल करते हैं। हल करने में हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुण विधि। उसका प्रयोग करके हम लोग चरों का मान निकालते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी। और पेपर में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा करके लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं और हर साल इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं इस प्रश्नावली से। तो जो है हमको इसको ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर दूसरा दिया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम प्रश्न को समझेंगे और इसके सहायता से 2 समीकरण हमको बनाने हैं, उसके बाद हम लोग आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं किसी भिन्न में हमको अंश और हर, ऊपर की संख्या जो होती है उसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को हर। तो अगर यहाँ पे हम लोग माने अंश x है और हर y है तो इस प्रकार से हम लोग एक भिन्न मान सकते हैं। तो चाहे हम लोग एक एक चीज लिखें कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है, इस तो भिन्न x/y होगी, या सीधा हम लोग लिख देंगे माना x/y, माना वह भिन्न क्या है x/y, माना वह भिन्न x/y है। इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं। या हम लोग लिखें कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न हम लोग लिखना जानते हैं कि अंश में x को लिख देंगे और हर में y को लिख देंगे। तो चाहे इस तरह से हम लोग एक एक अलग अलग माने या डायरेक्ट माने कि माना वह भिन्न x/y है, यानी इसका मतलब कि अंश जो है x है और हर क्या है y है। तो चलिए यहीं से हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको भिन्न को मानना है। तो जो है हमने मान लिया कि माना वह भिन्न x/y है। तो जो है यहां से हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद जो है दोनों कंडीशंस जो है बारी बारी से हम लिखेंगे और जो है 2 समीकरण प्राप्त करेंगे। तो प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे। प्रथम शर्तानुसार लिखें या डायरेक्ट प्रश्नानुसार लिख दें? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। जैसे कह रहा है प्रश्न वैसे हम लोग करते जाएंगे, अपने आप प्रश्न का हल मिल जाएगा हमको। तो सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में यानी x में भी 2 जोड़ दें और हर यानी कि y में भी 2 जोड़ दें। तो जो हमको नई भिन्न मिलेगी वो हो जाएगी 9/11, यानी ये जो हम जोड़ेंगे तो इसमें 9/11 मिल जाएगा जो हमने भिन्न माना है। तो इसके अनुसार हम चल रहे हैं। अंश में भी 2 जोड़ने कह रहा है और हर में भी, तो हमने दोनों जगह 2 जोड़ दिया और कह रहा है 9/11 हो जाती है, तो हमने 9/11 के बराबर लिख दिया। अब इसको हम लोग तिरछा गुणा करके हल करेंगे। 11 गुणा यहाँ पे करेंगे इधर, तो 11 गुणा x में 11x, 2 में करेंगे 11 दूना 22, फिर बराबर लगाएंगे और इसका ऐसे गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करना है। 9 का गुणा y में 9y और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। अब चर राशियों को एक तरफ ले लेते हैं, अचर राशियों को एक तरफ ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 11x, इसको इधर लाएंगे तो -9y, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये +18, यहाँ 18 पहले से है, इसको दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -22। अब इसको घटाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमको समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं पहले 11x - 9y बराबर, ये +18 है -22, दोनों का अपोजिट चिन्ह है। जब दोनों संख्याएं अपोजिट चिन्ह की होती हैं तो ऐसे हम लोग घटाते हैं, और अगर प्लस ज्यादा है तो प्लस बचता है, माइनस ज्यादा है तो माइनस। तो 22 में से 18 घटाएंगे 4, माइनस ज्यादा है यानी -4 बचेगा। इस प्रकार से हमको समीकरण नंबर 1 मिल गया। ऐसे ही हम लोग जो है द्वितीय शर्त के अनुसार जो दिया है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे 2 जोड़ने की बात थी, यहाँ कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे पुनः जो है प्रश्न के अनुसार चलेंगे, फिर हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अब क्या कह रहा है, जो भिन्न है, हमने जो भिन्न माना है x/y,
कह रहा अगर इसमें अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो जो हमको नई भिन्न मिलती है वो 5/6 5/6 हो जाती है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में। अब इसका हम लोग तिरछा गुणा करेंगे और एक नया समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे 6 का x + 3 में, तो 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 3 18। डायरेक्ट गुणा करके लिख दे रहे हैं। 5 का गुणा y में करेंगे 5y प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 3 15। अब हम लोग y को इधर लाएंगे, चार राशियों को एक तरफ कर लेना है। 6x इसको इधर लाएंगे, बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे -5y हो जाएगी, बराबर 18 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये 15 है, ये इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। हम इसको हल करेंगे तो 6x -5y, और यहाँ जब इसको हम लोग हल करेंगे ये +15 है, ये -18 है। 18 जो है यानी माइनस ज़्यादा है, माइनस बचेगा। 18 में से 15 घटाइए, आपको यहाँ मिल जाएगा 3। हम लोग लिखेंगे -3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमको 2 समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर x y का मान निकल जाएगा तो हमको भिन्न भी मिल जाएगी। तो फिलहाल आइए हम लोग यहाँ पे इस समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल करके समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं और आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है लिखते हैं, हल करते हैं। 6x इसको इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर -3 है, ये इधर जाएगा, प्लस 5y, यहाँ माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम लोग x का मान निकालेंगे तो इसके गुणांक से इधर भाग हो जाएगा, तो -3 + 5y, इससे भाग करेंगे 6 ये, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे, और हमको जो है हल करने पर जो है जो मान आ जाएगा उसको ला करके y का मान आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो x का भी मान आ जाएगा। तो इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे रख करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमको लिखना है कि समीकरण 1 में x का मान, यह पूरा लिख दें, x बराबर -3 + 5y/6। समीकरण नंबर 1 में x बराबर इतना जो आ गया है हमको रखने पर, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरा लिख दें कि समीकरण नंबर 1 में x बराबर -3 + 5y/6 रखने पर। तो यहाँ हम लोग इसका मान रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि 11 x है, यानी इसके बीच में इंटू होता है, यानी गुणा का चिन्ह होता है। x का मान रखिए यहाँ से -3 + 5y/6, अब जो है -9y बराबर -4, ये हमको मिल गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 11 का गुणा हो जाएगा अंदर, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। हम लोग भिन्न का गुणा करते हैं, इसका हर कुछ नहीं तो एक हम समझेंगे, इसका नीचे गुणा करेंगे, यानी इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। तो 11 गुणा अंदर करेंगे तो -11 3 33, और प्लस 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 y बटे ये क्या है 6 -9y बराबर -4। तो इसको हम लोग हल करेंगे। इसका दोनों का जो है, इसका हर कुछ नहीं तो हम लोग एक समझते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 6 से 6 में भाग करेंगे 1 का ऊपर गुणा करेंगे जब हम लोग तो यही आएगा, और 1 का 6 में भाग करेंगे 6 आएगा, 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 में जब 9 का गुणा करेंगे 9 × 6 = 54 y, और बराबर यहाँ पे आएगा -4। ये हम लोग जो है भिन्न का जोड़ घटाव करते समय लासा लेके हल करना जानते हैं। इसका लासा लिया 6 आया, 6 से इसमें भाग करेंगे, जो आएगा इसके अंश में गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, 1 से इसमें भाग करेंगे यानी 6 बार जाएगा, 6 का इसमें गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। आगे ये जो है -33, ये 33 है, ये +55y, ये -54y,
यानी 55y है, यहाँ पे 54 है, तो 55 में से 54 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस साइन के साथ बचेगा, यहाँ प्लस ज़्यादा है तो y बच गया है। 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 1 हम लोग लिखते भी नहीं है, समझते हैं। इसको हम लोग बटे में 6 लिखेंगे और बराबर है -4। अब हम लोग इसको तिरछा गुणा करके हल करेंगे। इसका हल कुछ नहीं, एक समझते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो यही आएगा -33 प्लस y है, और इसका इधर गुणा करेंगे -6 का 4 में गुणा करेंगे 24। अब हम लोग यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर -24 इधर है ही, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस है दाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा +33, तो y बराबर -24 ये +33 दिया है, तो यहाँ प्लस ज़्यादा है यानी साइन धनात्मक ही होगा। 33 में से आप 24 घटाएंगे जो है आपको मिल जाएगा 9, यानी y बराबर 9। अब आपको y बराबर 9 मिल गया, तो y बराबर जो 9 हमको मिला है उसको हम लोग समीकरण नंबर 3 में यहाँ रख देंगे, x का मान भी हमको मिल जाएगा। तो y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो हम लोग यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में x बराबर -3 लिखेंगे प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे हम लोग 9 लिख देंगे, तो -3 प्लस 5 इंटू वाई की जगह 9 लिखेंगे बटे ये 6। अब इसको हल करेंगे, x बराबर -3 प्लस 5 का 9 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45 बटे 6। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 45 में से हम लोग 3 घटा देंगे, हमको मिल जाएगा 42, प्लस ज़्यादा है यानी 42 बचेगा बटे 6। अब काटेंगे इसको, 6 कम 6 6 सते 42। इस प्रकार से हमको x बराबर मिल जाएगा 7, x बराबर कितना आएगा 7, यानी x का मान हमको मिल जाएगा 7। x का मान भी मिल गया, y का मान। अब जो हमने भिन्न माना था कि माना हुआ भिन्न x है, x की जगह हम लोग 7 लिख देंगे और y की जगह 9 लिख देंगे, हमको भिन्न मिल जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अभीष्ट भिन्न जो हमको चाहिए थी, बराबर, यहाँ हम लोग x बटे y माने थे, x का मान आया 7 और y का मान आया 9, यानी जो हमको भिन्न ज्ञात करनी थी यही आ गई, यही हमारा उत्तर हो गया। कभी कभी क्या होता है, भिन्न पूछता है तो कभी कभी क्या करता है, इस तरह के प्रश्न को देता है और कहता है कि समीकरण प्राप्त कीजिए, यानी कि हमको समीकरण नंबर 1 और 2 जो हम निकाले हैं बस इतना ही कभी कभी हल करने देता है प्रश्नों में। किसी किसी प्रश्न में कहता है कि ये प्रश्न दे देता है, कहता है कि इससे अभीष्ट समीकरण हमको क्या मिलेंगे उसको लिखिए, तो अगर इस तरह से देता है तो इन दोनों समीकरण को जो है हमको लिख देना है। तो जो है फिलहाल यहाँ पे हमको भिन्न ज्ञात करनी थी, हमको भिन्न प्राप्त हो गई। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा जो है। तो आइए हम लोग जो है इसी के साथ इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।